पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। क्या सम्राट चौधरी के निशाने पर यादव मुस्लिम? जी हाँ, नमस्कार। आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूँ सृष्टि राज। बिहार की राजनीति और कानून व्यवस्था के मैदान में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी इन दिनों एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं। पिछले 45 दिनों के भीतर राज्य में हुए 6 एनकाउंटर, जमीन और बालू माफियाओं की एक लंबी सूची और उस सूची में शामिल नामों की सामाजिक राजनीतिक पहचान ने एक नई बहस को जन्म दे दिया है। सवाल यह उठ रहा है कि क्या यह कार्रवाई केवल अपराध के खिलाफ है या फिर इसके पीछे कोई सामाजिक या राजनीतिक संदेश भी छुपा हुआ है। जी हाँ, आपको बता दें, हमारे रिपोर्ट्स के अनुसार बीते 1.5 महीने में बिहार पुलिस ने अलग अलग जिलों में 6 एनकाउंटर किए। इन एनकाउंटरों में मारे गए या घायल हुए अपराधियों में से 4 यादव समुदाय से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं, जबकि कुछ मामलों में मुस्लिम नाम भी सामने आए हैं। यही तथ्य विपक्ष को यह सवाल उठाने का मौका दे रहा है कि क्या कार्रवाई किसी खास वर्ग को टारगेट करने की जा रही है या सम्राट चौधरी ने हाल ही में जमीन और बालू माफियाओं की एक सूची सार्वजनिक रूप से सामने आने का संकेत दिया था। अब रिपोर्ट्स के मुताबिक इस सूची में कुल 19 बड़े माफियाओं के नाम बताए जा रहे हैं, जिनमें से 9 का सीधा या अप्रत्यक्ष राजनीतिक कनेक्शन है। इनमें कई ऐसे लोग हैं जिनका रसूख पिछले कई वर्षों से अलग अलग सरकारों के दौरान बना रहा है। जमीन कब्जा, अवैध बालू खनन और स्थानीय प्रशासन पर दबाव बनाने जैसे आरोप इन पर लगते रहे हैं, लेकिन पहले कभी इतनी सख्ती तो इनके खिलाफ कभी देखी नहीं गई और कभी इसके खिलाफ इतनी सख्ती से कार्रवाई भी नहीं हुई। लेकिन सम्राट चौधरी का कहना है कि अपराधी की कोई जाति या धर्म नहीं होता। उनके मुताबिक सरकार का एकमात्र लक्ष्य बिहार में कानून का राज स्थापित करना है। उन्होंने साफ कहा है कि चाहे कोई कितना भी बड़ा नेता हो या किसी भी समुदाय से आता हो, अगर वह अपराध में शामिल है तो बख्शा नहीं जाएगा। आपको बता दें, सरकार के समर्थकों का तर्क है कि जो लोग आज जाति का मुद्दा उठा रहे हैं वे असल में माफियाओं को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर राजद और कुछ अन्य विपक्षी दल इस पूरे अभियान को राजनीतिक बदले की कार्रवाई बता रहा है। जी हाँ, उनका आरोप है कि यादव और मुस्लिम समुदाय को डराने और एक खास वोट बैंक को जो संदेश देने के लिए यह एनकाउंटर की सूची का सहारा लिया जा रहा है। विपक्ष पर यह भी पूछा जा रहा है कि फिर अन्य समुदायों से जुड़े बड़े अपराधियों के नाम और उन पर कार्रवाई क्यों नहीं दिखाई देती। अब कानून व्यवस्था के जानकारों का मानना है कि बिहार में जमीन और बालू माफिया लंबे समय से एक संगठित नेटवर्क के रूप में काम कर रहे हैं। इनका सीधा असर प्रशासन, पुलिस और स्थानीय राजनीति पर पड़ रहा है। अगर सरकार वास्तव में इस नेटवर्क को तोड़ने में सफल होती है तो यह राज्य के लिए एक बड़ा बदलाव साबित हो सकता है, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि कार्रवाई पूरी तरह से पारदर्शी हो और किसी भी तरह से भेदभाव का संदेश ना रहने दिया जाए। कुल मिलाकर सम्राट चौधरी का एक्शन मोड बिहार की राजनीति में नई लकीर खींच रहा है। अब समर्थक इसे कानून के राज की वापसी बता रहे हैं, जबकि विरोधी इसे जातीय राजनीति से जोड़कर देख रहे हैं। अब आने वाले दिनों में यह देखना काफी दिलचस्प होगा कि अभियान सिर्फ शुरुआत है या फिर लंबी और निर्णायक लड़ाई का संकेत है। फिलहाल इतना तो तय है कि बिहार की सियासत और कानून व्यवस्था दोनों ही इस समय एक बड़े ऐतिहासिक के दौर से गुजर रहा है। अब सम्राट चौधरी के इस एक्शन पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और विपक्षी जो यह इल्जाम लगा रहा है, इस पर आप कितनी राय अपनी राय क्या रखते हैं, वह भी बताना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।